Welcome students. 10th class, first chapter, साइंस। साइंस का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि केमिकल क्या होते हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और फिर बात करनी है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। वेरी सिंपल, बहुत अच्छी तरह से आपने साइंस सब्जेक्ट को समझना है। बेसिकली आपको बता दूं कि साइंस सब्जेक्ट जो है वो एक फील करने की बात है। अगर आप फील नहीं करेंगे तो साइंस कभी नहीं पढ़ पाएंगे। मैथ जो है वो देखने वाली बात है, मैथ को देखना पड़ता है। जितना अधिक मैथ देखेंगे उतना ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे। साइंस जितना फील करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। एसएसटी जितनी आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा उसमें एग्रेसिव होंगे। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जो ये लैंग्वेज है, जितनी ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा आप सीखेंगे। तो हर एक स्टडी के, हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने प्रॉपर्टीज़ है जिसके आधार पर चीज़ें सीखी जाती है। साइंस को अगर आप लर्न करने लग गए तो कामयाब कभी नहीं होंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दिया कि साइंस आपने महसूस करना है, आपने देखना है कि वो साइंस आपके अंदर बस गई है या नहीं। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। सो साइंस मीन्स फील करना, और दूसरे शब्दों में कह दें इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स। तो साइंस सब्जेक्ट ऑब्जर्व करें, उसके फैक्ट को देखें और समझें। सबसे पहले हम इस चैप्टर के पहले हम बात करते हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कहता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं उसको आप फील करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देख रहे हैं। कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, कुछ चीज़ें सुनने वाली हैं, कुछ टच करने वाली है, कुछ स्मेल करने वाली है, कुछ खाने वाली है, कुछ पकड़ने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल। जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल से ही बनी हैं। बात को समझने की कोशिश करना है कि जितनी भी आपकी चारों तरफ चीज़ें हैं, पूरे वर्ल्ड की, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है। राइट, क्लियर है? नाउ, अब ये जो मटेरियल हैं उस मटेरियल की आप उसको सेंस करें, कुछ देखकर, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, फील, थिंक, इन सब चीज़ों को लागू करें और आप देखें कि किन किन वजह से या किन किन चीज़ों को हम मैटर कहते हैं और किन किन चीज़ों को हम मैटर नहीं कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये कहते हैं कि साइट, हम जिस चीज़ को देख रहे हैं क्या वो मैटर है? यस, वो मैटर है। जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो मैटर है। साउंड, साउंड मैटर है या नॉन मैटर है? साउंड मैटर नहीं है। जो हम आवाज़ सुन रहे हैं, वो म्यूज़िक की आवाज़, वो साउंड जो आ रही है वो मैटर नहीं है। जिस चीज़ को हम टच कर रहे हैं वो मैटर है। यस, जिसको आप छू रहे हैं वो मैटर है। म्यूज़िक को तो आप छू नहीं पाते ना। स्मेल, यस, हमने जिसको स्मेल किया, किचन में कोई चीज़ें बन रही है और हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो हमें उसकी स्मेल आ रही है, इट मीन्स वो मैटर है। टेस्ट, जो हम खा रहे हैं वही मैटर है। फील, जो आप महसूस कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, वो नॉन मैटर है। थिंक, जो आप सोच रहे हैं वो भी मैटर नहीं है, वो नॉन मैटर है। तो यहाँ पर हमने मैटर को थोड़ा सा उसको डिवाइड किया कि कौन सी चीज़ें मैटर हैं और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है, क्योंकि हम मटेरियल की बात कर रहे हैं ना। सो हम ये कह सकते हैं कि मैटर क्या हुआ? सो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो सारी चीज़ें, वो सारी वस्तुएं जिसका कोई मास है या जो जगह घेर रही है। मास मीन्स जिसका कोई वज़न हो, और ऑक्यूपाई मीन्स जो कुछ जगह घेर रही हो, ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो भी चीज़ें
दुनिया की हर एक चीज़ जो जगह घेर रही है या जो जिसके कोई वज़न है तो वो क्या कहलाएगा? मैटर। ये 9th क्लास के चैप्टर की बात हो रही है, अभी हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात नहीं शुरू करी। यहाँ से हमने अब, क्योंकि 9th क्लास भी हमने पढ़ाई नहीं करी, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से 9th क्लास समय पूरी पढ़ाई नहीं हो सकी, तो इसे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि मैटर की परिभाषा, डेफिनेशन आपने देख ली, राइट। अब ये जो मैटर है वो किस चीज़ से बना है? मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स क्या हैं? या वेरी स्मॉल पार्टिकल्स करें, बहुत ही छोटे कणों से मैटर बना हुआ है, राइट। अब ये जो मैटर है बहुत छोटे कणों से बना हुआ है, इसके कई रूप हैं। ये सॉलिड के रूप में भी मैटर आपके पास में है, आपके पास लिक्विड के रूप में भी है, आपके पास गैस के रूप में भी है। तो मैटर के बहुत सारे स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, आइस एक सॉलिड है, पर वाटर लिक्विड है, और उसका जो वेपर, भाप, वाष्प जो बना उसका, वो क्या है? गैस है। तो सॉलिड में भी पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में भी पार्टिकल्स होते हैं, और गैस में भी पार्टिकल्स होते हैं। वो अलग बात है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। सॉलिड का अपना एक प्रॉपर्टीज़ है, लिक्विड के अपने गुण हैं, और गैस के अपने गुण हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए वो रिजिड होता है, कठोर होता है। उसकी अपनी शेप होती है, उसका एक अपना आकार है, उसका एक अपना वॉल्यूम है, उसका एक अपना वज़न है। जो लिक्विड है उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, जिस कंटेनर में डाल देंगे वैसा बन जाएगा। गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। गैस और लिक्विड में बड़ा फ़र्क है। लिक्विड अगर हमने 5 ml लिक्विड ग्लास में डाला है तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 5 लिक्विड डाला हुआ है, और वो अगर बाउल में है तो उसकी शेप ले ली, अगर वो ग्लास में तो उसकी शेप ले ली। बट गैस के केस में क्या है, अगर आपके पास एक सिलेंडर गैस है, उसमें 15 किलो गैस भरी हुई है, तो वो उस गैस का जो अंदर का जो इनर पार्ट है उसमें पूरी गैस 15 किलो भरी पड़ी है। अगर उसमें से 10 किलो गैस निकल भी जाए तब भी वो 5 किलो गैस जो पूरे की पूरे वॉल्यूम में पड़ी हुई है। ये नहीं है कि आधी खाली आधी भरी, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि किचन में वो गैस खुल गया, अब गैस खुल गया, उसमें से गैस थोड़ी सी निकली, तो हम कहते हैं पूरा घर जो है गैस से भर गया, क्योंकि उसने पूरे जगह को गैस से भर देना है। खैर, हम लोग बात करते हैं कि जो मैटर है वो सॉलिड के रूप में भी है, लिक्विड के रूप में भी है, और गैस के रूप में है, और तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है, राइट। आइए अब आगे देखते हैं, हम हमारा जो चैप्टर है उसकी बारे में बात करते हैं। केमिकल, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में केमिकल वर्ड आया। केमिकल क्या है? अरे भाई, जो मैटर है वही तो केमिकल है। आपके यहाँ से ये कैसे बात होगी कि मैटर केमिकल कैसे हो गया? जो मैटर है वो किसी न किसी मटेरियल से बना है। जो मैटर है वो किसी न किसी मटेरियल से बना है, और जो मटेरियल है उसमें तो केमिकल ही है ना। ये जो मैटर है वो किसी न किसी मटेरियल से बना है, और मटेरियल तो केमिकल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है वो बेसिकली केमिकल है, या जो केमिकल है वो बेसिकली मैटर है, राइट। थोड़ा सा इसको समझना है, महसूस करना है। सो केमिकल मीन्स मटेरियल, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। लेकिन केमिकल जब रिएक्शंस की बात करते हैं तब कुछ और बात होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि कम से कम 2 चीज़ें थी या 3 चीज़ें थी, उन दोनों को आपस में मिलाया गया और कुछ नई चीज़ बन गई। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि मैटर 1 है, मैटर 2 को आपस में जोड़ा गया तो मैटर 3 बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शंस है, जब कम से कम 2 मैटर आपस में जुड़े, किसी भी कंडीशन में जुड़े, चाहे वो उसको गर्म किया गया हो, चाहे उसको ठंडा किया गया हो, चाहे वो किसी वातावरण में बने हों, 2 मैटर को आपस में जोड़ा गया और तीसरा एक मैटर बना, तो वो केमिकल रिएक्शन है, राइट। सो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए बात, केमिकल मीन्स मटेरियल, और केमिकल रिएक्शंस मीन्स मैटर 1 प्लस मैटर 2 इक्वल टू मैटर 3, राइट। मैटर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई पूछता है कि वाटर मैटर है? यस इट इज़, वाटर मैटर है। लैपटॉप मैटर है? यस लैपटॉप मैटर है। हमारी सोच मैटर है? नो, हमारी सोच मैटर नहीं है। हवा मैटर है? यस मैटर है।
म्यूजिक मैटर है? नो, म्यूजिक मैटर नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ें मैटर है, कौन सी चीज़ें मैटर नहीं। कल को कोई भी बात होती है तब कहेंगे तुरंत ये मैटर है, ये मैटर नहीं है, राइट। अब बात करते हैं मिक्सचर की। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं और ये जो रिएक्शंस हैं और जो मिक्सचर, दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर हमने शुगर को वाटर में डाला तो उससे क्या बनेगा। शुगर और वाटर, शुगर भी एक मैटर है, वाटर भी एक मैटर है। मैटर 1 प्लस मैटर 2 इक्वल टू मैटर 3 होना चाहिए, पर मैटर 3 जो हुआ वो सिरप है, शरबत है। तो जब हमने शुगर को वाटर के साथ मिलाया तो सिरप बन गया। तो यहाँ पर ये एक मिक्सचर बना, रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन कुछ और है, मिक्सचर कुछ और है। पानी में हमने नमक डाल दिया, वो एक सिरप बन गया। पानी में हमने शुगर डाल दी, एक सिरप बन गया। तो यहाँ पर शुगर का फार्मूला C6H12O6 होता है, इसे याद कर लें बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चले काम आएगा। वाटर का फार्मूला H2O होता है। तो वाटर के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स सिरप में, दोनों आप सिरप में दोनों हैं, कुछ दूर पर हैं, कुछ नज़दीक हैं, वो वहाँ पर हैं। तो सिरप क्या है, सिरप में वाटर भी है और शुगर भी है। वाटर में उसके पार्टिकल्स हैं और शुगर में शुगर के पार्टिकल्स हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स उसमें सिरप में हैं। तो सिरप इज़ नथिंग, सिरप जो है वो शुगर और वाटर का मिक्सचर है। तो यहाँ पर हम शुगर प्लस वाटर इक्वल टू सिरप जो बना, दिस इज़ नॉट अ रिएक्शन, दिस इज़ अ मिक्सचर। तो हम अगर पूछें कि मिक्सचर की परिभाषा क्या होती है, तो आप सिंपल कहेंगे कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, यानी कि कुछ रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई नई चीज़ नहीं बनी। जब तक कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक वो रिएक्शन नहीं कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन की बात करें, लेट अस सी, हमने क्या Mg मीन्स मैग्नीशियम, उसका सिंबल होता है M कैपिटल और G छोटा। Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन मिलाया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इसमें हमने हीट दी। अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में हीट मिलाई जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। नाउ ध्यान रखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने मैटर 1 प्लस मैटर 2 हीट दिया, मैटर 3 बना, और मैटर 3 जो है वो केमिकल चेंज हुआ, यानी कि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ अलग, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग, और जो प्रोडक्ट बना उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग, उनके गुण अलग। यहाँ पर हम मैटर 1 मैटर 2 की जगह पर हम अगर इसे R1 R2 कहें तो ज़्यादा अच्छा है। R1 मीन्स रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, हीट दिया, प्रोडक्ट निकला। तो रिएक्शंस क्या हुआ, रिएक्शंस मीन्स व्हेन रिएक्टेंट्स अंडरगोज केमिकल चेंज एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। जब जो रिएक्टेंट है यानी Mg और O2, जब एक केमिकल जब चेंज हुआ उसमें और एक नई चीज़ प्रोड्यूस करी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, दैट इज़ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब ये रिएक्शन कहलाया। इसका मतलब मिक्सचर और रिएक्शंस में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? यस। अब बात करते हैं हम आगे, लेट अस सी कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया। केमिकल रिएक्शन क्या थे, मैटर 1 प्लस मैटर 2 इक्वल टू मैटर 3, राइट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स जो अपने आप हो जाते हैं, याद रहे। सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी कि अपने आप हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जैसे मैं एग्जांपल में, आपके घर के ऊपर में छत में अगर कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसमें पानी, बरसात का पानी आता है, उसमें जंग लग गया। इट मीन्स लोहे जो आयरन था उस वाटर के साथ रिएक्ट करके उसमें कॉरेशन हो गया, जंग लग गई उसमें, राइट। सो आयरन प्लस वाटर, यानी कि जो आयरन मीन्स, आयरन को इंग्लिश हिंदी में लोहा कहते हैं, इसका सिंबल होता है Fe, राइट। नाउ आयरन प्लस वाटर दैट इज कॉरेशन, यानी कि जंग लगना। तो यहाँ पर ये जो लोहे में जंग लगा वो अपने आप हुआ, मैंने नहीं किया, अपने आप हो गया। तो जितने भी लोहे हैं, जितने भी आयरन हैं, सब में वाटर डाला जाए तो उसमें जंग लग जाएगा,
तो कुछ रिएक्शंस क्या हुए, अपने आप हो गए। क्लियर है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस आयरन को क्या करना पड़ता है, हम पेंट कर देते हैं। इसीलिए तो आपकी जो कार होती है वो चमचमाती रहती है। अदरवाइज़ कार में तो कितनी बार पानी गिरा, वो लोहे हैं, लोहा ही है, वो तो आयरन ही है, उसमें जंग लगना चाहिए था, लेकिन पेंट जो है उसको प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। खैर आइए, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हम करवाना चाहते हैं। सम रिएक्शंस जो वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते, अपने आप नहीं होते, हम करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क जो है, दूध जो है, अपने आप फट जाता है, लेकिन कभी कभी हम अपनी ज़रूरत के लिए उसे फाड़ते भी हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मिल्क कभी कभी अपने आप फट जाता है, कभी हम खुद फाड़ते हैं। तो ये भी तो रिएक्शन है। क्या कारण रहा कि मिल्क फट गया, कुछ रिएक्शन हुआ, और कभी कभी हमने उसको पनीर बनाने के लिए या कुछ बनाने के लिए या दही जमाने के लिए उसे फाड़ा। तो कुछ रिएक्शंस अपने आप होते हैं और कुछ रिएक्शंस हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते भी हैं। राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करें एक्सपेरिमेंट और प्रोडक्ट की। आज से बहुत साल पहले, मैंने स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तब एक्सपेरिमेंट होते थे। यानी कि हमने एक मैटर लिया, दूसरा मैटर लिया, उसको जोड़ा, कुछ भी किया, तो हमें एक्सपेरिमेंट किया और हमने कहा एक्सपेरिमेंट के बाद कि ये चीज़ बनी। अब वैसा नहीं है। अब 99.9% हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट बनाना है तो ये मैटर लेंगे और रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। हमने वही सीखना है। हमें मालूम है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें चाहिए, तो हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। पहले ये होता था कि ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड को लेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अब नहीं है। अब तो हमें मालूम है, अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें बनानी है तो ठीक है, मैग्नीशियम लीजिए और ऑक्सीजन लीजिए। कितनी मात्रा में मैग्नीशियम लेनी है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन लेनी है, कितना गर्म करना है, इतना गर्म करना है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आज की डेट में सभी प्रोडक्ट जान चुके हैं हम। कुछ 0.1% ऐसे हैं जिसके बारे में नहीं जानते, जिससे तबाही मच जाती है। अदरवाइज हम सभी प्रोडक्ट के, हम प्लास्टिक की बात करते हैं। ये रिसेंटली हमने देखा है कि प्लास्टिक के कितनी चीज़ें आ गई। हमने देखा पीवीसी आ गया, टेफ्लॉन आ गया, नायलॉन आ गए, टफन ग्लासेस। हम दुकान में जाते थे प्लेट खरीदने के लिए, उनसे कहते थे भाई ब्रेकेबल चाहिए या अनब्रेकेबल चाहिए, और अनब्रेकेबल प्लेट लेकर आते थे, लेकिन उसे हाथ से छोड़ते नहीं थे कि गिरेगा तो शायद टूट जाएगा। डरते थे कि अनब्रेकेबल है, दुकानदार ने कहा है, लेकिन फिर भी उसे हम छोड़ते नहीं थे। और आज की डेट में ग्लास ऐसे बन गए जिसमें बुलेट भी डालें, बुलेट से मारें तब भी कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे टफन ग्लास बन गए जिसमें कितने भी पत्थर मार लीजिए वो ग्लास नहीं टूटता। तो ये प्रोडक्ट बन चुके हैं, सारे बन चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस कराया गया और तब ऐसा प्रोडक्ट बना। तो अब हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ है, हमने ये देखना है कि ये चीज़ें बनानी है तो हमें ये लेना पड़ेगा। नो नीड टू एक्सपेरिमेंट, ऑल आर एक्सपेरिमेंटेड। राइट। तो कुल मिला के अब हम समझ चुके हैं कि केमिकल क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। अब बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशन क्या होते हैं? अरे भाई, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसे अगर आप एक्सप्रेस कर दें सिंबॉलिकली, अगर आप उसे लिख कर दे दें तो वही तो इक्वेशन है। जब हम किसी वस्तु के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर उसे लिख भी देते हैं तो वही तो डेफिनेशन हो गई। तो केमिकल रिएक्शंस अगर हम जान गए हैं तो केमिकल इक्वेशंस तो कुछ भी नहीं हुआ। केमिकल इक्वेशंस का मतलब वही जो हमने लिखा, Mg + O2 = हीट दिया तो आ गया MgO। ये जो लाइन हमने लिखी है केमिकल इक्वेशन ही तो है। केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिकली अगर आप एक्सप्रेस करते हैं, दिखा देते हैं, लिख देते हैं तो वही केमिकल इक्वेशंस है। सो केमिकल रिएक्शंस इन राइटिंग इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। अब साइंस को फील करें। नाउ आइए हम अगली बात करते हैं कि ये जो अब चैप्टर पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या हैं, क्यों करने हैं केमिकल रिएक्शंस, कब करने हैं और कैसे करने हैं। जब ये चारों बातें आपको समझ में आती है तो ये चैप्टर बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाता है।
यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने पे हमने व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ के बारे में जानना है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसमें हमने कैसे इसे पढ़ना है। तो पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर ए केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन मान लीजिए हो गया, कुछ भी केमिकल रिएक्शन हुआ, चाहे Mg+O2 को लेकर MgO क्यों नहीं हमने बनाया, जैसा कि हमने पहले लिखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। व्हाट हैपन, क्या होगा या क्या होगा आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होगा उसके बाद, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स में अंडरगो, जो रिएक्टेंट्स हैं, जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो लिए गए हैं, जो मैटर लिए गए हैं, हो सकता है उनका चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन गैस, चेंज इन कलर, कुछ भी हो सकता है। जो रिएक्टेंट लिए गए थे उसका स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन जाए। हो सकता है कि दो मैटर लिए गए हैं, उनमें रिएक्शन किया गया तो उसका तापमान बहुत बढ़ जाए, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, या टेम्परेचर बहुत घट जाए, जो प्रोडक्ट्स बने वो बहुत गर्म हो जाए, हो सकता है बहुत ठंडा हो जाए। हो सकता है कि हमने एक सॉलिड लिया, उसमें दूसरा सॉलिड मिलाया तो गैस बन जाए। हो सकता है कि हमने एक लिक्विड लिया, उसमें दूसरा लिक्विड मिलाया, दूसरा कलर चेंज हो जाए। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं होने के बाद कुछ भी चीज़ें हो सकती है, चाहे उसके स्टेट में, चाहे उसके टेम्परेचर में, चाहे वो सॉलिड से गैस और गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्शन हो, या उसके कलर में परिवर्तन हो जाए। तो केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो ये सब घटनाएं घट सकती है, राइट। तो आप ये जानिए कि जब भी हमने केमिकल रिएक्शन करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्या उसमें परिवर्तन हुआ। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो हमने अभी भी समझा उसकी परिभाषा क्या है। बहुत बच्चे होते हैं कि सर इसे लिखना कैसे है। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ये है, टॉपर वो बच्चे बनते हैं जो चीज़ों को समझ कर लिख लेते हैं, वो बच्चे टॉपर बन जाते हैं। और जो बच्चे चीज़ों को समझ तो लेते हैं लिख नहीं पाते, क्योंकि उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वो ना तो हिंदी में स्ट्रांग है, ना पंजाबी में स्ट्रांग है, और ना ही इंग्लिश में स्ट्रांग है, लेकिन लैंग्वेज तो लिखनी है। बोलने में वो हिंदी में या पंजाबी में एक्सपर्ट है, घर में वो पंजाबी बोल रहे हैं, स्कूल्स में हिंदी बोल रहे हैं, और पढ़ना उसे इंग्लिश में है। तो वो तीनों लैंग्वेजेस को मिक्सअप हो रहे हैं और वो हम समझ नहीं पा रहे और स्ट्रांग किसी में नहीं हो रहे। तो टॉपर वो बच्चे होते हैं जो चीज़ों को समझकर लिख दें। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, जो अभी तक हमने समझा था कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ, करेक्ट। और केमिकल इक्वेशन क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है उसी को लिखने की जो प्रक्रिया है, सिंबॉलिकली चिन्हित करके, Fe आयरन Fe, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, कैल्शियम के लिए Ca, क्लोरीन के लिए Cl, ये सिंबॉलिक है, ये सिंबल है, ये सिंबल आपको पढ़ने हैं। तो ये केमिकल रिएक्शंस को अगर आप सिंबॉलिकली अगर एक्सप्रेस करते हैं, लिख देते हैं, तो वही तो केमिकल इक्वेशन है भाई। लेकिन केमिकल इक्वेशन जो हमने पढ़ना है वो दो प्रकार के हैं, याद रहे। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनबैलेंस और दूसरा होता है बैलेंस। आपके बुक में दिए हुए हैं अनबैलेंस और बैलेंस। मतलब केमिकल इक्वेशन आपने बना दिया, जो अभी अभी हमने Mg+O2+MgO बनाया था वो केमिकल इक्वेशन था, लेकिन आपने गौर नहीं किया, वो अनबैलेंस था, वो बैलेंस नहीं था। तो अनबैलेंस को बैलेंस करना ये भी एक आर्ट है। सो केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के हैं, एक अनबैलेंस और एक बैलेंस। दूसरी बात हम ये करें कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जिस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन अभी अभी हुई है, इसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा या जो एक्सरसाइज है या इसमें जो क्वेश्चन आंसर है क्या पढ़ना है, तो इसके टॉपिक कौन कौन से होंगे और उस टॉपिक को हमने कैसे स्टडी करनी है। तो स्टडी बहुत ज़रूरी है इसके टॉपिक की। पहला, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये
रिएक्शंस के प्रक्रियाएं हैं, इक्वेशंस की प्रक्रियाएं हैं कैसी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होती है, कोरेशन और रेंसिडिटी, ये छोटा सा चैप्टर है, लेक्चर है, ये क्या है। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक्स जो हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मैप हैं। बिना मैप के तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, मैप है तभी आगे रास्ता मिलेगा। तो ये टॉपिक्स जो हैं हमने इसको पढ़ना है। तो यही हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में, यहीं तक होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टॉपिक वाइज अपने इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोबारा वीडियो को देखें, पॉज करके इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम और भी बढ़िया होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच।